coming to Botox, fillers, threads, we being into the Indian society, जहाँ पर अवेयरनेस काफ़ी बड़ा है, लेकिन बोटॉक्स फिलर्स ये तो सब मतलब अगर कोई करता है इट्स स्टिल अ टैबू इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अगर मैंने किए हैं दैट इज़ टू मेक माई सेल्फ फील नाइस. It's not like I was ugly and I'm turned into, my face is turned into a beautiful one. It's just it has enhanced the right way in right quantity. Knowledge kills fear. Yes. मैराथन रनर्स यूजुअली आते हैं आफ्टर मैराथन. वी सी देम अ लॉट फरवरी मार्च में, जैसे मुंबई मैराथन जैन में. दे हैव लॉस्ट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइज. सो वो जो वॉल्यूम लॉस होता है उसको रिप्लेनिश करने में फिलर यूज होता है. जैसे चीक में लार्जली हमने फिलर कर लिया. आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी बातें की है रिगार्डिंग एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, जिससे एक आइडियल चेहरा पाया जा सकता है. आप आपका चेहरा उस तरह से कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं जैसे आपको चाहिए. नो मैटर नेचुरल ब्यूटी, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट, बट एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी इज़ अ बोन टू मैनकाइंड, जिनको ये सारी ट्रीटमेंट्स करके खुद को अच्छा फील होता है. आजकल सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. किसी के लिप्स छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के रिंकल्स है, तो किसी को स्माइल इश्यूज़ है, किसी को फ्राउनिंग लाइंस है. तो ये सब कुछ यूजिंग इंजेक्टेबल्स एंड नॉन इंजेक्टेबल्स एस्थेटिक फेशियल ट्रीटमेंट्स से ठीक किया जा सकता है. Today we have our guest, dermatologist, a very well-known dermatologist who has over 18 years of experience and who is internationally recognized. आज काफ़ी सारे myths बस्ट होंगे, काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा, भर भर के नॉलेज मिलेगा. इस नॉलेज को एब्जॉर्ब कीजिए, खुद सीखिए, खुद जानिए, और जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है उसके बारे में जानिए, अपने खुद के स्किन के बारे में जानिए, खुद के ओवरऑल स्किन केयर के बारे में जानिए. ओनली विद डॉक्टर अभय तलाटी, ओनली ऑन द वायरल पार्टनर शो. Welcome Dr. Abhay Talati, the celebrity dermatologist, cosmetologist, trichologist. Welcome on our show, sir. Thank you very much, Nikita, for a warm invitation. We are glad to have you, sir. एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के डॉक्टर, who is not only बॉलीवुड के डॉक्टर, he is internationally recognized doctor. Thanks, sir. Thanks for coming. Let's have some good talk today. Yeah, sure. So, sir, आज हमारे कोर टॉपिक्स रहेंगे एस्थेटिक्स डर्मेटोलॉजी. सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, लेमैन्स लैंग्वेज, जो हमारे व्यूअर्स को समझे, व्हाट इज़ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी? सो जैसे हम लोग सब जानते हैं, डर्मेटोलॉजी इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद स्किन. तो जो स्किन का केयर करते हैं वो सारा डर्मेटोलॉजी में इंक्लूडेड है. अभी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी एक सब ब्रांच होती है, मतलब डर्मेटोलॉजी का एक पार्ट हो गया एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, विच लार्जली डील्स विथ ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स. सो जैसे कि सम स्किन कंसर्न्स विच आर डिस्टर्बिंग, जैसे पिगमेंटेशन हो गया, स्कारिंग हो गया, जिससे आपका लुक डिस्टर्ब होता है, एजिंग प्रोसेस हो गया, ये सारा ठीक करके हाउ टू मेक योर स्किन हेल्दी, हाउ टू मेक योर फेस लुक मोर अट्रैक्टिव, ये सारे ट्रीटमेंट्स जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम लोग एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी बोलते हैं. एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे ख्याल से ये है कि हर टाइम हम लोग कोई कंसर्न को एड्रेस नहीं कर रहे. आज के डेट में वी आर इवन डूइंग प्रिवेंटिव एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी एंड रिस्टोरेटिव एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी. मतलब किसी को अपने ब्यूटी को प्रिजर्व करना है फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम, किसी को अपने ब्यूटी को एनहांस करना है, मतलब यंग पीपल वांट टू लुक मोर अट्रैक्टिव, और किसी को एज को रिस्टोर करना है. तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यूज़ करके एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में परफॉर्म करते हैं. Yes, I totally agree because since 4 years I have been taking all my treatments from you. Let me tell you, in this episode as well,
बिकॉज हमने डॉक्टर प्राजक्ता तलाटी मैम के एपिसोड में भी यही कहा था कि सिंस 4 years आपने जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, आपने जो मुझे लास्ट 4 सालों में मुझ में जो चेंजेस देखे हैं पॉजिटिवली, एंड माय ब्यूटी हैज़ बीन एनहांस्ड इन अ राइट वे एंड इन राइट क्वांटिटी with good quality is all because of Dr. Abhay and Dr. Prajakta. So aesthetic dermatology का कैपिटल क्या आपको मुंबई लगता है? बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड, क्योंकि सारा बॉलीवुड चंक यहीं पर है. So definitely, Nikita, actually large work of aesthetic dermatology happens in India, in Mumbai, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट 2010-11 से जब भी हमने स्टार्ट किया था एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस, तभी तो बहुत कम ट्रीटमेंट्स वहाँ यहाँ पर होते थे. ऑब्वियसली द ब्रांच हैज़ प्रोग्रेस्ड, लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं. बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस शुरुआत में ज़्यादा रहा कि लोग इन्फ्लुएंस होके वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं. बट विथ ग्रोइंग इंडिया ओवरऑल एज अ कंट्री, जैसे हम लोग जानते हैं, आई एम सीइंग इन लास्ट 5-7 years पर्टिकुलरली कि बाकी कई सारी सिटीज़ आर पिकिंग अप नाउ. सो टू नेम अ फ्यू, कोचीन, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे सिटीज़ आर ऑल्सो गेटिंग इन टू डूइंग मोर एंड मोर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, एंड एक्सेप्टेंस जो है लोगों का काफ़ी बढ़ गया है. और डिफरेंट एज ग्रुप्स आर विलिंग टू गो फॉर different aesthetic treatments based on their needs. So definitely I think it is something which is very interesting for person who's practicing aesthetic dermatology कि हम लोग ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो रही है. राइट. मैंने एपिसोड के शुरुआत में कहा था कि एपिसोड काफ़ी मिथ बस्टिंग होने वाला है. काफ़ी मिथ्स बस्ट होने वाले हैं. तो कमिंग टू बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, वी बीइंग इनटू द इंडियन सोसाइटी, जहाँ पर अवेयरनेस काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे पढ़े लिखे गंवार लोग होते हैं जो कहते हैं कि बोटॉक्स, फिलर्स, ये तो सब मतलब अगर कोई करता है, इट्स स्टिल अ टैबू इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड रहते मतलब इवन इन मुंबई, जैसे मैंने कहा पढ़े लिखे गंवार, तो उनके लिए क्या कहना है? बिकॉज आई फील बीइंग अ वुमेन, आई फील इट्स अ बून टू वुमेन काइंड एंड मैन काइंड एज वेल. बिकॉज अगर कोई चीज़ अवेलेबल है मार्केट में जिससे आपको खुद के लिए बेटर फील हो रहा है ये करके, सो वॉट एवर आई हैव डन, all those treatments, all those botox, fillers, I'm very open about it. Because अगर मैंने किए हैं, that is to make myself feel nice. It's not like I was ugly and I'm turned into, my face is turned into a beautiful one. It's just it has enhanced the right way in right quantity. तो ये जो perception है लोगों का, और जो बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स का जो परसेप्शन है लोगों का कि ये आगे जाकर कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये मिथ्स कैसे बस्ट करेंगे? सो एज आपने जो राइटली कहा कि बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड्स, ये 3 कॉमनली डन ट्रीटमेंट्स होते हैं एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में. ऑब्वियसली कई ज़्यादा ट्रीटमेंट है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बाकी ट्रीटमेंट्स को भी मे बी ड्यूरिंग द एपिसोड. बट ये जो ट्रीटमेंट है, ये इसका मिथ का 2 रीज़न है. वन इज़ जो इंडियन कल्चर है, हम लोग ने ये सोचा कि एवरीथिंग व्हाट वी डू नेचुरली इज़ ब्यूटीफुल, नेचुरली इज़ ब्यूटीफुल, बट नेचर ओनली इज़ कॉजिंग एजिंग प्रोसेस, जो एक्चुअली सबको पता है कि हो रहा है. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू होल्ड बैक द एजिंग प्रोसेस by just eating right or by doing right kind of applying right cream on the face. तो ये ट्रीटमेंट जो है, अगर उनको कोई साइंटिफिकली डिटेल में पढ़ता है तो उनको रियलाइज़ होगा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च विच इज़ हैपेंड इन दीज ट्रीटमेंट्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स. जैसे बोटॉक्स का ट्रीटमेंट है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली डन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड. और ये अपना मुंबई का, इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर लास्ट 15 years. बोटॉक्स इज़ द मोस्ट स्टडीड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन लास्ट 30-35 years. इसको ऑलमोस्ट 30 years से ज़्यादा हो गया भी US FDA अप्रूवल मिलने के बाद. US FDA अप्रूवल ये सिग्निफाई करता है कि ये प्रोडक्ट्स
are very safe and very effective. तो अवेयरनेस इज़ देयर, बट अवेयरनेस क्या होता है, कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ नहीं करने जा रहे तो हम लोग उससे गलत क्या होगा वो पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यू नो इफ आई एम ट्राइंग टू से ड्राइव अ कार, आई एम वरीड अबाउट द एक्सीडेंट, नॉट अबाउट द प्लेजर ऑफ ड्राइविंग. सो सिमिलरली जैसे कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यक्ति नए तरह से रिसर्च कर रहा है तो वो दोनों तरह से अपने हिसाब से सोचता है कि सही क्या है गलत क्या है, और डर होता है अपार्ट फ्रॉम द कल्चरल इनिबिशंस. एक इंडिविजुअल लेवल पे भी डर होता है कि कैसे होगा मेरे साथ, बिकॉज यू डोंट वांट योर ब्यूटी ट्रीटमेंट टू गो रॉन्ग. राइट. तो ये टाइम पे एक्चुअली जो मिथ बनते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ दिस लार्जली कि द पर्सन हु इज ट्राइंग टू डू ट्रीटमेंट और इवन डूइंग रिसर्च नो इज नॉट एबल टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन राइट. और हमारा एक्चुअली रोल यही है, डे टू डे लाइफ में यही करते हैं. अभी आज तो पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, बट डे टू डे लाइफ में हम लोग यही करते हैं दैट टू एलिवेट द फियर एंड गिव राइट इन्फॉर्मेशन. तो जो अगर आप बोटॉक्स की राइट इन्फॉर्मेशन, फिलर की राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपके डेफिनेटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लाइक अस हु आर डूइंग एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी विल गाइड यू अबाउट इट नो, तो ये फियर ज़्यादा एलिवेट होगा, एक्सेप्टेंस अच्छे से बढ़ेगा. नॉलेज किल्स फियर. यस. एंड एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कैसे चुना जाए? बिकॉज सी, आई वॉज लकी टू हैव यू एज माई डॉक्टर. एंड मोस्टली ये फिल्म इंडस्ट्री में, बिकॉज पहले सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया प्रोफेशनल्स, उन पे एक प्रेशर था कि मुझे अच्छा दिखना है. बट नाउ एवरी वन इज़ डूइंग इट बिकॉज हर किसी को अच्छा दिखना है. एंड इन कॉर्पोरेट लाइफ ऑल्सो पीपल वॉन्ट टू बी लाइक दे वॉन्ट टू लुक प्रेजेंटेबल. सो एक आम इंसान अकॉर्डिंग टू देयर बजट्स एज वेल, कीपिंग देयर फाइनेंशियल बजट इन माइंड, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट फॉर ऑल दिस ट्रीटमेंट्स कैसे ढूंढे? मतलब हाउ शुड दे सर्च फॉर देम एंड ऑन व्हाट बेसिस उन्होंने चूज़ करना चाहिए? बिकॉज नियर मी गूगल पर डालकर कुछ नहीं होता. वो तो आपको भी पता है SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कुछ क्लिनिक्स के नाम ऊपर आ जाते हैं एंड कुछ क्लिनिक्स के जेन्यूनली ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज़ आते हैं. बट एक रियल गुड डॉक्टर, रियल सारे डॉक्टर्स रियल होते हैं, आई मीन नो ऑफेंस, बट एक अच्छे डॉक्टर कैसे ढूंढे? वेरी गुड रिलेवेंट क्वेश्चन आई मस्ट से, बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती. तो जैसे कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइम व्हाट वी आर लुकिंग एट, जैसे आप कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हो तो जैसे डर्मेटोलॉजी का जो हमारा कोर्स है, पहले हमको MBBS करना है 6 years, फिर हमको MD डर्मेटोलॉजी करना है, फिर जाके हम लोग एस्थेटिक्स सीखते हैं. तो द क्वालिफिकेशन ऑफ योर डॉक्टर डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वो दर्शाता है कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है टू लर्न एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी. ऐसे मैंने कल मैं डॉक्टर बना, परसों से मैंने एस्थेटिक स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू एक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ स्किल एंड राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. तो वो एक्चुअली आपकी क्वालिफिकेशन देख के लोगों को मालूम पड़ेगा कि आप जाके देख सकते हो कि मेरे डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है. एंड आई विल टेल यू दिस इज अनसेड, जो डॉक्टर अच्छे से क्वालिफाइड नहीं ऑलवेज शो इज क्वालिफिकेशन. सो दैट्स अ लिटिल की इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है ना वो नाम लिख देगा सिर्फ. बट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दैट इज अ प्राउड फीलिंग विच वी हैव अबाउट आर डिग्री एंड आर क्वालिफिकेशन. सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू शो इट. तो फर्स्ट ये हो गया कि क्वालिफिकेशन आपकी डॉक्टर की क्या है. जब ये आप क्लिनिक का जैसे आपने बोला रिव्यू करते हो, तो रिव्यू करते वक्त भी रियल इन्फॉर्मेशन पेशेंट क्या लिख रहा है, अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से सोच के करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि सम ट्रीटमेंट नेम्स आर मेंशन बाय रियल पेशेंट्स, सम फोटोज, सम ऑफ आवर रिव्यूज आर शोइंग फोटोज आल्सो इफ यू नो, सो दोज आर शोन देयर. आप क्लिनिक में जाओगे, कितने साल से डॉक्टर काम कर रहे हैं, क्या टाइप का क्लिनिक है. नाउ एज यू नो इफ़ यू गो टू अ वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक जहाँ पे काम अच्छा हो रहा है ना, तो वहाँ की मशीनरी अच्छी होगी, वहाँ का स्टाफ ट्रेंड होगा, वहाँ पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट फ्रॉम द फोन कॉल आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन, सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ द क्लिनिक, द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, अलॉन्ग विद द डॉक्टर ऑल्सो द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ. इफ़ यू कैन गो डीप, अगर आपको ज़्यादा इसमें जानकारी चाहिए तो व्हाट टाइप ऑफ मशीन्स आर बीइंग यूज्ड,
जैसे अगर आप देखोगे तो देर आर डिफरेंट मशीन्स फ्रॉम चाइना टू कोरिया टू यूरोपियन डिवाइसेस आर अवेलेबल, देर आर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ बोटॉक्स अवेलेबल. सो ये सारा अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आपके डॉक्टर्स को पूछ सकते हो. राइट डॉक्टर विल ऑब्वियसली गिव यू राइट इन्फॉर्मेशन, गाइड यू इन द राइट वे, विल ट्रीट यू राइट. दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इफ सपोज कुछ आपको ट्रीटमेंट के बाद स्वेलिंग आ गई, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यू वांट टू रीच आउट टू डॉक्टर. अ गुड डॉक्टर हु नोज हाउ टू मैनेज कॉम्प्लिकेशन इज एक्चुअली वेरी गुड डॉक्टर फॉर यू, बिकॉज उनको पता है कि आज गलती से ट्रैक गलत हो गया एक दिन के लिए तो उसको सीधा कैसे करना है. एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स, राइट? डॉक्टर का एक्सपीरियंस. जैसे अभी और एक चीज़ मुझे पूछनी थी. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द ब्यूटी सैलून्स, बट बहुत से ब्यूटी सैलून्स ने ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मशीनरी फेशियल्स होते हैं वो सारे स्टार्ट कर दिए, इंजेक्टेबल स्टार्ट कर दिए. इज दैट, आई नो आई वोंट प्रेफर गोइंग देयर, आई विल ऑलवेज प्रेफर गोइंग टू अ डॉक्टर. बट बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग जिन्हें अवेयरनेस नहीं होता है, क्योंकि इन लोग काफ़ी इंस्टाग्राम बूस्टिंग करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, तो इंजेक्टेबल्स जो ब्यूटी सैलून्स में रखते हैं, इज दैट ओके? तो दिस इज एक्चुअली टुडे इज अ इन्फ्लुएंशियल कल्चर. अगर आप लास्ट एक 5-7 साल में देखोगे तो बिहेवियर पैटर्न ऑफ पीपल हु आर ऑनलाइन is shifting and they start living more to the influencers. जो आपने बताया, now there are different types of influencers. We have some dermatologists जो कि अच्छा influencing कर रहे, lot of other category of people are influencing. Now if you go by the norms which are there for us also as doctors and are there applicable for everyone, the MCI, the Medical Council of India, regulates only certain professionals कि ये काम उन्होंने करना चाहिए. अभी आपका जो ब्यूटी थेरेपिस्ट बोलेंगे, चलो ब्यूटी सैलून जो चला रहा है उसको, या फिर मेकअप आर्टिस्ट होता है वो, दे मे बी वेरी गुड इन देयर वर्क, जो कि कोई कौन सा मेकअप कहाँ यूज़ करना है, कौन से पिगमेंटेशन को कैसे छुपाना है मेकअप करके, हेयर स्टाइल कैसे करनी है, दे मे बी वेरी गुड. दे कैनॉट बी योर ब्यूटी एडवाइजर्स ऑलवेज बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टूड द स्किन एज अ होल. दे नो हाउ टू हाइड द डिफेक्ट ऑन द स्किन, but they may not be knowing how to correct it. So first of all, qualified professional के पास जाना is mandatory अगर आपको एक कोई ट्रीटमेंट करने की इच्छा है तो, क्योंकि वो अगर आप गलत ट्रीटमेंट कर लिए तो आपको साइड इफेक्ट होगा. आप बिलीव नहीं करोगे, एक ब्यूटी सैलून में से एक लड़की ने बोटॉक्स किया पेशेंट को. अभी जिस जगह पर नहीं करना चाहिए उस जगह पर उसने बोटॉक्स को इंजेक्ट कर दिया तो पेशेंट की स्माइल रेस्ट्रिक्ट हो गई. तो मेरे पास आई, देन वी हैड टू करेक्ट इट for 2 to 4 weeks it took, then she was fine. अभी वो हमारे पास आके करती है. बट जैसे आपने बताया कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, इट इज़ मस्ट आई वुड से कि एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, जो कि कई सालों से एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रहा है, उससे ट्रीटमेंट लेना इज इन फेवर ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग इट मोर सो. कि एक 100, 200, 500, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके अगर आपको अच्छी ट्रीटमेंट ज़्यादा मिल रही है तो आई मीन बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर ब्यूटी, यू हैव टू गो टू प्रोफेशनल. जो सैलून में हो रहा है वो काम सही नहीं है. अदर थिंग, इफ़ यू लुक एट द सेफ्टी, कि कोई भी ट्रीटमेंट जब हम लोग ले रहे हैं, कुछ नीडल्स डाल रहे हैं स्किन में, अभी देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग सम इन्फेक्शंस. देर आर सम चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग विथ योर फिलर ट्रीटमेंट, की जैसे कि पेशेंट का मुंह सही नहीं दिख रहा है, गलत दिख रहा है. ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, जो सोशल मीडिया पे भी दिखता है कभी कभी, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रोबेबली रॉन्ग प्रोफेशनल्स. दे, आई वोंट कॉल देम प्रोफेशनल फ्रैंकली. सो मेरे को पूछोगे तो दिस शुड नॉट हैपन एट एनी लेवल, एट द लेवल ऑफ ब्यूटी सैलून. इफ यू वांट टू एक्सपैंड, जैसे कि किसी को बिजनेस एस्पिरेशंस है, तो यू कंप्लीटली डेवलप अ मेडी स्पा सेटअप वेयर डॉक्टर्स विंग इज डिफरेंट. Right. And a beauty wing is different. Right. So it is for the benefit of the patient. Right. And इनका तो एटलीस्ट करेक्टेबल था, मतलब यू वर एबल टू करेक्ट इट. बट अगर जो परमानेंट डैमेज हो जाता, टीयर ट्रफ के लिए अगर कोई जाता, परमानेंट डैमेज हो जाता, तो वो दैट इज़ नॉट रिपेयरेबल. राइट राइट राइट. सो इट इज़ मोर ऑफ इम्पल्सिव थेरेपीज, जो कि मेरे को पूछोगे तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये है कि
ब्यूटी सैलून में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो लाइक समवन इज गोइंग टुडे एंड वांटिंग टू क्विकली फिक्स इट, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, या फिर उनको ऐसी तरह से इन्फ्लुएंस किया गया है कि अभी इसको अपन आज कर लेंगे, कल आपका फेस बेस्ट हो जाएगा ओवरनाइट। बट वो होता नहीं है। अगर हम लोग बोटॉक्स भी लेते तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा समझ लो 5 से 7 दिन के बाद। फिलर लोगे तो 1-2 दिन स्वेलिंग आएगी, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है बिटवीन अ प्रोफेशनल डॉक्टर एंड क्लाइंट, ये ज़्यादा करके वहाँ पे डेवलप नहीं होती है। और इट इज़ ईजी फॉर अ सैलून प्रैक्टिशनर, ये बोल देंगे कि अभी थोड़ा सा तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो गया, बाकी सबका तो अच्छा हो रहा है, अभी आप जाके डॉक्टर की सलाह ले लो। बट दैट इज अगेन नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, And that's not ethical. absolutely not ethical. I am not talking about ethics purposely here because we are having a candid conversation. Yeah. So ethically, if you ask me, the question itself is wrong. The people who are doing this practice should be caught in the way they are doing it, and should be given the right lesson which is Yes. there. I know that. I got your point. Now coming to Botox, fillers and threads in detail. Botox, what is Botox? Because in very simple language, whatever I have got done, Botox is for किसी भी चीज़ को कम करना है, and fillers is for putting in volume, and threads is for lifting. ये मेरा knowledge यही तक है. Now we want to listen from you. Correct. So this is a good communication to start with, because this gives a lot of viewers an opportunity to learn more about this. And more clarity. Yes. So बोटॉक्स अगर देखोगे तो बोटॉक्स इज एक्चुअली अ ब्रांड नेम. बोटॉक्स ये कोई जेनेरिक नाम नहीं है. बॉटुलिनम प्रोटीन और बॉटुलिनम टॉक्सिन इज अ मेडिकल नेम. तो एज इट इज मेंशन, इट्स अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. वो एक प्रोटीन है जो कि एक बैक्टीरिया से लिया गया है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं. बोटॉक्स और जो बॉटुलिनम प्रोटीन है उसका मेन बेनिफिट ये है कि इट इज़ टू रिड्यूस द रिंकल्स. जैसे हम लोग आईब्रोज ऊपर करते हैं, हम लोग स्माइल करते हैं, तो यू गेट क्रोज फीट रिंकल्स, यू गेट फ्राउन, यू गेट फोरहेड लाइंस, फ्राउन लाइंस. इसको इम्प्रूव करने के लिए बोटुलिनम प्रोटीन यूज़ होता है. और जैसे कि जब भी आप बोटुलिनम प्रोटीन लेने के बाद अगर आईब्रो रेस करोगे तो आपकी आईब्रो ऊपर जाएगी, बट वो झुर्रियाँ जो आती है बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस वो आपको नहीं दिखेगी. और अल्टीमेटली जो एज के अगर आप ओल्ड फेस देखोगे उनको आईब्रो रेस करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन सी द रिंकल्स. वो जो प्रोसेस है बनने का वो भी नहीं होगा, डिले होगा अगर आप रेगुलरली बोटुलिनम प्रोटीन लोगे तो. अदर बेनिफिट्स ऑफ बोटुलिनम प्रोटीन इज टू स्लिम द फेस. किसी किसी का जो जॉ स्ट्रांग होता है ज़्यादा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बाइटिंग हैबिट्स, देन उसको स्लिम करने में बोटुलिनम प्रोटीन यूज़ होता है. नेकलाइन और जॉ लाइन को अच्छे से डिफाइन करने में बोटुलिनम प्रोटीन यूज़ होता है. एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब पाम सोल्स पे किसी को ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, डिस्टर्बिंग स्वेटिंग अंडर आर्म्स में हो रही है, उसको कम करने के लिए बोटुलिनम प्रोटीन यूज़ करते हैं. बोटुलिनम प्रोटीन जैसे मैंने बताया पहले भी कि इट इज़ द मोस्ट रिसर्च मॉलिक्यूल इन लास्ट 30-35 ईयर्स. इट इज़ इवन यूज इन किड्स हु आर लेस लाइक 2 years एंड ओल्डर फॉर सम न्यूरोलॉजिकल इशूज़. जैसे स्पास्टिसिटी, लिम्ब हाथ हिलाने में दिक्कत हो रही है किसी को, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली कॉस्मेटिकली. कॉस्मेटिक यूज इज इंक्रीज अ लॉट बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स विच आई टोल्ड यू, but it is safe even in people who are 2 years and older, and cosmetic use we are doing in people who are 18 years and older. तो ये बोटुलिनम प्रोटीन है जो कि इजी है इंजेक्ट करने को. फिलर जो आपने पूछा, सो फिलर इज एक्चुअली अ सॉफ्ट जेल. तो फिलर बनता है, मोस्ट ऑफ द फिलर्स, मतलब काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं, बट मोस्ट ऑफ द फिलर्स आर मेड आउट ऑफ hyaluronic acid as a product. So it is basically a sugar molecule if you learn the science of it. Yes. So उसका benefit ये है कि it attracts a lot of water fluid basically. तो जो filler है उसकी अलग अलग properties होती है. Depending upon what filler we are using, we can use it for, जैसे age के हिसाब से आपके face का volume loss हो जाता है, कोई suddenly weight loss होता है तो volume loss होता है. मैराथन रनर्स यूजुअली आते हैं आफ्टर मैराथन, वी सी देम अ लॉट फरवरी मार्च में, जैसे मुंबई मैराथन जैन में होती है. दे हैव लॉस्ट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइज. सो वो जो वॉल्यूम लॉस होता है उसको रिप्लेनिश करने में फिलर यूज होता है. जैसे चीक में लार्जली हमने फिलर कर लिया. जो माइल्ड सैगिंग है शुरुआत में, जैसे 25-30 के बाद थोड़ा थोड़ा सैगिंग शुरू होता है,
उसको प्रिवेंट करने में, डिले करने में फिलर यूज होता है. नोज रीशेपिंग में, चिन एलोंगेशन में यूज होता है. एंड एज यू नो इट इज वेरी कॉमनली यूज नाउ इन द लिप्स. Lip filler. So lip enhancement is something which is very much I think in trend I In would trend. say. ये हो Everyone रहा is है. getting done. तो ये सारा होता है. We are even doing fillers in other body areas जैसे कि hand filler is another thing which is catching up a lot because hand rejuvenation is something usually face treat होने के बाद ना हमको लगता है कि hands are something which is seen Right. and then you wear nice jewelry on the hand and it is good to complement that with some simple treatments like Right. filler. तो ये सारे fillers के benefit होते हैं. Under eye filler भी बहुत commonly. Yes, for the hollowness. and Hollowness, everything. yes. And nasolabial. Yes. See, since 4 years I'm also learning the terms. मुझे सबसे ज़्यादा of course the whole face it has been like everything has been really good, but सबसे ज़्यादा मुझे lip filler पसंद है. I love when I get it done. I don't feel any pain because all those treatments are pain free only, painless treatments. But then and after lip I love masseteers here because आपका चेहरा एकदम से छोटा दिखने लगता है. जो ब्रॉड चेहरा Correct. होता है उसको छोटा कर देता है. And then the chin just to elongate the face. Yes. Fillers ये तो masseter is तो botox, Yes, right? yes. If I'm not wrong. And बाकी these things are fillers. कुछ fillers, कुछ botox उनका duration अलग होता है. And it depends on person to person, right? And depends on the overall conditions, environmental conditions as well, habits as well. So जो लोग smoke करते हैं, those who are into smoking, alcohol and everything, of course it's not recommendable, but उसका क्या side effect हो सकता है if they do botox fillers and then have such habits. So before we jump to that, I'll just add because I was listening to you what you're talking. So जैसे आपने बताया in your face you liked certain areas which are being treated. So this is what goes in the aesthetician's mind or aesthetic dermatologist ये सोचता है कि I see face as one unit. So जो हम लोग सोचते हैं कि cheek enhance करेंगे, किसी का lip करेंगे, किसी का chin करेंगे, तो अगर मैंने मेरा chin elongate किया मतलब आपने भी करना चाहिए. ये सोच is not perfect because आपका फेशियल यूनिट्स अलग है, मेरा फेशियल यूनिट्स अलग है. तो ये कस्टमाइजेशन जो हम लोग बोलते हैं ये बहुत ज़रूरी है. एंड अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग बोल रहे थे कि हाउ टू चूज योर प्रोफेशनल. Right. जो प्रोफेशनल आपको ये कंफर्ट दिलाता है कि आपके फेस के लिए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट इज़ आई थिंक वेरी गुड फॉर यू. एंड द लॉन्जिविटी पार्ट विच यू आर आस्किंग कि कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम चलता है. तो वन इज़ देयर आर 2-3 फैक्टर्स विच आर बेस्ड ऑन योर ओन सेल्फ. जैसे क्लाइंट हम लोग बोल रहे हैं, सो सम क्लाइंट्स हैव यू नो वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, सम क्लाइंट्स हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैवल गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एवरीवेयर. सम क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ यू नो सम रॉन्ग हैबिट्स लाइक स्मोकिंग हो गया, तो स्मोकिंग एक्चुअली इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर प्रोडक्ट्स विच वी आर डन. सो ये जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, जिनका डाइट बैलेंस नहीं है, देन दोज हु आर इनटू रॉन्ग हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल, दे टेंड टू लूज द इफेक्ट और rather the effect wears off faster in them as compared to the individual who's probably sleeping for 8 hours a day, drinking good amount of water, having balanced diet and maintaining stress, not getting into smoking, alcoholism, etc. So definitely it is not one part कि स्किन ब्यूटी तो हमने एनहांस कर लिया, बट टू मैनेज द अदर एस्पेक्ट्स जो आपके एजिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. एंड यूजुअली वी गिव दिस एडवाइस टू पीपल कि इसको आप साथ में फॉलो करो so that you can enjoy your results for the longest possible time. That Right. is the purpose of treatment. Right. And now threads. So thread actually is a treatment which is actually thread का ये जो सब usage है, it probably started in India about 7-8 years ago, and thread was a concept which developed based on जो हम लोग absorbable stitches लेते हैं. आपको सबको पता होगा मे बी Yes. कि नो कि सर्जरी के बाद अंदर एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते Dissolving. हैं, डिजॉल्वेबल. यस. सो सेल्फ डिजॉल्विंग मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल. तो पीडीओ नाम का एक पॉलीडायक्सोनोन इज अ मेडिकल नेम, इज अवेलेबल एज अ सेल्फ एब्जॉर्बिंग मटेरियल.
ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से बनाया गया है कि दैट कैन बी इंसर्टेड इनसाइड द टिश्यू एंड लिफ्ट इट. सो जो हम लोग स्किन के अंदर लार्जली फेस पे रेस्ट्रिक्टेड है वो हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं. थ्रेड का मेन पर्पज़ ये है कि थ्रेड जो हम लोग डाल रहे हैं वो अपने स्किन के अंदर रहेगा तो कोलेजन, इलास्टिन और जो अपना कनेक्टिव टिश्यू हम लोग जो बोलते हैं स्किन का, उसको वापस से रिजुनेट, मतलब जिसका एजिंग की वजह से कम हो गया है उसको इंक्रीज करने में, स्किन के टिश्यू को सपोर्ट करके लिफ्ट करने में हेल्प करता है. तो दो बेनिफिट्स थ्रेड के होते हैं. एक तो इमीडिएट लिफ्टिंग टाइटनिंग होता है, जैसे हमने थ्रेड किया आज, सम फोल्ड्स ऑफ द स्किन जैसे नेजोलेबियल आपने बोला, मेंटोलेबियल फोल्ड होता है वो लिफ्ट हो जाता है, जॉ लाइन अच्छी दिखने लगती है. धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर 1-2 मंथ्स आपका स्किन रादर आपका टिश्यू विल प्रोड्यूस मोर कोलेजन, मोर कनेक्टिव टिश्यू, तो जो टाइटनिंग इफेक्ट है और इन्हांस होगा. और जैसे पीडीओ थ्रेड मैंने बताया तो यूजुअली 6 to 8-9 मंथ्स इज द टाइम फ्रेम जब भी आपका वो जो थ्रेड डाला है वो डिजोल्व हो जाएगा. सो स्लोली स्टेडीली इट विल बी डिजोल्व बाय योर बॉडी. सो 1-1.5 ईयर में इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ योर सिस्टम. दूसरे भी कुछ थ्रेड्स मटेरियल है, दे आर लॉन्गर लास्टिंग आल्सो फॉर समवन हु इज नॉट एबल टू कम सो फ्रीक्वेंटली और वांटिंग लिटिल फास्टर करेक्शन. बट लार्जली थ्रेड इसके लिए है कि वो एब्जॉर्बेबल और डिजोल्वेबल स्यूचर मटेरियल है जो कि इंसर्ट करके डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिफ्टिंग एंड मोर ऑफ एंटी एजिंग. जैसे आईब्रो लिफ्ट इज बिकमिंग पॉपुलर नाउ. राइट. किसी को नोज की सर्जरी नहीं करनी, सो समटाइम्स नोज थ्रेड्स आर बीइंग डन. यस. स्ट्रेच मार्क्स में हम लोग आजकल मोनोफिलामेंट नाम का एक थ्रेड आते हैं जो हम लोग स्ट्रेच मार्क्स में यूज कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेच मार्क इज अ वेरी कॉमन बॉदरसम प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ मेन एंड वुमेन. तो उसमें हम लोग थ्रेड्स यूज कर रहे हैं. हेयर में भी अभी रिसर्च हो रहा है थ्रेड्स के लिए कि देयर आर सम स्पेशल थ्रेड्स अवेलेबल फॉर हेयर रीग्रोथ. इट इज टू अर्ली टू टेल मी हियर कि हेयर फटाफट आ जाएंगे थ्रेड करके, बट डेफिनेटली सर्जिकल प्रोसेस. So it's minimally invasive as we call it. So this is minimally invasive as we call it, जिसमें कि जस्ट एक नीडल से इंसर्शन करके फिर थ्रेड को अंदर डालते हैं. सो सर्जरी नहीं होती कुछ भी इसमें. ओके. So all these treatments which I told you, Botox, filler, threads, they are very popular because of the main reason that some people have fear for surgery, and most of the times a lot of work can be done without taking a surgery as a step. Right. So doctor, these days Instagram यूनिवर्सिटी पर Gen Z एजिंग के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है. Gen Zs are aging much more faster than millennials. मतलब कभी तो ऐसे होता है कि आई एम अ मिलेनियल बट माई जेंजी फ्रेंड, नॉट फ्रेंड बट समवन whom I know, they have started getting grey hair, more of aged face, maybe because of the lifestyle and whatever. So is this a myth or truth? Good question again, because I also incidentally came across one video where one Gen Z from, I think he's not from India, he was showcasing how his aging is progressing. Now Gen Z is actually typically, if you see the generation wise, no, it's an age group of 13 to 28 as we stand today, and typically it's common to see like premature graying जो आपने बताया अभी, it is usually seen before 20 if you go by medical classification. So sometimes it may happen that about 20 you start graying hair, which is a natural progression for you as an individual. And genetic plays a very important role in aging process. So definitely some individuals would age faster than otherwise. So some Gen Zs we have seen and they have come across. So if you ask me, youngest filler I've done is about 23 years of age wise. Obviously to enhance the beauty, not to address the aging for that particular female client of mine. But some patients, or rather some clients I must say, are aging faster, and that is seen usually 25 to 28 ये जो एज ग्रुप है Gen Zs का उसमें हो रहा है. But there are a lot of other factors which are adding to aging of every individual. It's not only applicable to them, but it is more commonly found in Gen Zs I would say. तो जैसे कि आपका डे टू डे लाइफस्टाइल हो गया कि आप जो एजिंग प्रोसेस अगर आप साइंटिफिकली समझोगे तो इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. True. And hormones are actually chemicals released by body based on the signal which we generate inside our body. तो सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं? सिग्नल जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, कि आप रोज कितना सो रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, व्हाट इज योर
generally sleep wake cycle, how much is your screen exposure. तो जैसे हम लोग का स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा है, विच इज़ कॉमनली फाउंड इन जनरेशन Z, then the blue light triggers the aging process maybe. The fast food which we are eating has a lot of negativity because it sets up the inflammation inside your gut, can accelerate the aging. Lack of sleep, lack of hydration are bigger factors which can influence your aging. So these are the factors which probably are adding up to their natural process as they go along. And another thing I personally believe, particularly a lot of Gen Zs in India, they have a lot of stress. When we were in that age group, I don't see. We enjoyed our childhood. So that stress factor, because of maybe increasing competition, because of I would say peer pressure, and largely because of the available information which they are not able to filter, or rather they are driven by. This sometimes I would say it's a myth. It's not completely true that all Gen Zs would age faster, but I would sincerely tell this to Gen Zs that whatever you sow in your 20s would show up in your 40s. True. So you need to inculcate good habits of sleeping for 8 hours a day in the right time. So it's not like you sleep at 6 o'clock in the morning and get up at 4 o'clock, because that's not the circadian rhythm of your body. Secondly, what you eat, and try and probably keep your stress at the bay. That is going to delay the Gen Z aging. And seek responsible care again. So what kind of skincare products you use, because a lot of Gen Zs are exfoliating too much of skin, using a lot of skincare products without the right information which may not suit their skin. So that also can trigger skin aging faster. So what you should check what you do in 20s to reap the benefit at 40s. In 40s, true. And talking about the diet now, anti-aging foods, 2-3 सवाल साथ में पूछ लूँगी. Anti-aging foods and diet and ओके. सो हमारे पॉडकास्ट का एक फंडा है कि हम सिर्फ डूज नहीं पूछते, हम डोंट्स भी पूछते, बिकॉज इन एवरी एपिसोड ऑफ आवर्स, क्योंकि क्या करना है तो सब बताते हैं, क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए. सो व्हाट ऑल थिंग्स टू अवॉइड and what all things to have for anti-aging and for good skin, good hair. So coming to food, so as we understood the causes of aging, what you eat is also one cause which is being in forefront now, apart from, as I told you, the other causes, genetics and pollution and the aging process and all. So there is something called as skin gut axis, which is actually been discussed in last 4-5 years, I would say, which decides the behavior of your food onto your body. So उसमें ये हो रहा है कि gut, जो हम लोग का gut means the entire alimentary system right from stomach to down, जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो अंदर जाके सर्कुलेट होके एब्जॉर्ब हो रहा है. तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल फ्लोरा इन द गट, जो माइक्रोबायोम बोलते हैं हम लोग उसको. वो इन्फ्लुएंस करता है आपके हार्मोन रिलीज और आपके बेसिकली बिहेवियर को ऑफ द सिस्टम, नॉट द इंडिविजुअल बिहेवियर, द सिस्टम बिहेवियर. तो कुछ फूड्स है जो कि उसको निगेटिवली स्टिमुलेट करते हैं, कुछ फूड जो है उसको पॉजिटिवली स्टिमुलेट करते हैं. तो ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा चाहिए तो यू हैव टू ईट दोज थिंग्स विच आर पॉजिटिवली स्टिमुलेटिंग, एंड एज यू सेड अवॉइड और डू नॉट टेक दोज फूड्स विच आर निगेटिवली स्टिमुलेटिंग. So mainly the sugar and sweet food, it induces something called as glycation in the system, which can accelerate the aging process, can make the loss of elasticity of the skin faster than otherwise. Trans fats जो कि आजकल available है in lot of preserved food and lot of so called junk we call in slay language. So वो trans fats है जो कि अपने aging को accelerate कर सकते हैं. एंड तो उसको अपने को अवॉइड करना है. शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है. लॉट ऑफ मैदा ब्रेड उसको अवॉइड करना है. दैट कैन आल्सो ट्रिगर प्रोसेस्ड फूड. अल्कोहल एक्चुअली कैन कॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेशन. इट विल रिड्यूस योर व्हाट यू कॉल it will reduce your dietary stimuli, so you will not feel like eating a lot after consuming a lot of alcohol. So your diet goes for a toss, your nutrition level goes down. So
these are the factors. Excessive antibiotic use for some people might have to take those. So जो absorption भी हो रहा है nutrients का वो सही लेवल पे हो नहीं पाता है वो गट में से, तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसीज होती है. तो न्यूट्रिएंट्स का डाइट में होना बहुत ज़रूरी है. तो अभी क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा इन नेक्स्ट 2-3 लाइन्स. तो देयर आर 4 फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट. One is obviously vitamin rich food, second is antioxidants, third is omega fatty acids basically, and fourth is fiber rich diet. So if you talk about say vitamin rich food, then all colored fresh vegetables, fruits is what we need to take in. If you want more of omega fatty acids, then if you are a non-vegetarian, then you can go for say fish food or fish oil. You can even consume omega fatty acids supplements. Vegetarians can eat a lot of nuts, right, so they can have omega. With respect to dietary fiber होना चाहिए. Hydration अच्छा होने के लिए you can take fruits like say you can take watermelon, you can take citrus fruits, berries, lemon, oranges are rich in vitamin C. Those you can take. Intermittently you can take vitamin D supplements. So these food if you add in your diet or in your nutrition supplements, they add a significant value in delaying your aging process over. नाउ कमिंग टू द एस्थेटिक फेशियल्स. क्योंकि पहले जब लेडीज़ पार्लर हुआ करते थे, जब हमारे दादी नानी ये जाया करते थे, तब बेसिक चीज़ें होती थी. वैक्सीन, थ्रेडिंग, डी टैन तो फेशियल अब भी आया. नॉर्मल लाइक जो नॉर्मल फेशियल्स होते हैं लेडीज़ पार्लर में, तो वो फेशियल्स आजकल बहुत लोग नहीं, मतलब बहुत ही कम लोग करने लगे. पीपल हैव inclined towards aesthetic facials जो मशीन से होते हैं. And the common reason which I got to know is from doctors as well and from other people कि वो facials में बस outer layer पे apply किया जाता है. But with these facials, the good products are pushed inside the skin because of the machinery. Not injected but pushed. Yes. So what's your take on this aesthetic facial thing, and how is it beneficial, and what are the different types of aesthetic facials? So again very good question. जैसे हम लोग एस्थेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जस्ट टू ब्रिंग इट टू नो अवेयरनेस, एस्थेटिक ट्रीटमेंट हम 2 तरह से कर रहे हैं. एक होता है सरफेस ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग को स्किन सरफेस को इम्प्रूव करना है, एंड सेकेंड इज अ स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट. तो हम लोग ने जो फर्स्ट हाफ में बात किया, बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, थ्रेड्स हो गए, कुछ मशीन्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. दे आर टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ योर फेस, टू इम्प्रूव समथिंग और चेंज समथिंग इन योर फेस विच विल मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव. बट जो दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज़ द सरफेस. सो इट्स लाइक द कवर ऑफ द बुक, कि बुक कितनी भी अच्छी है अंदर से, अगर कवर नहीं है तो यू डोंट फील लाइक रीडिंग इट. सो ये जो सरफेस पे जो काम हो रहा है वो यूजुअली हम लोग कुछ माइक्रो नीडलिंग और लेज़र ट्रीटमेंट के साथ में फेशियल्स, ये ट्रीटमेंट्स भी हम लोग करते हैं. जो आप बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे थे, यू आर नॉट फाइंडिंग द वर्ड फॉर द पार्लर फेशियल, इट्स बेसिकली क्लेंजिंग फेशियल. Right. So they are actually causing deep cleansing, little massage and applying some mask to basically give you that little looking glow. But उसमें ये हो रहा है कि उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट स्किन में कुछ नहीं हो रहा है. एंड विद द प्रोग्रेस ऑफ द थेरेपीज, अभी ऐसे फेशियल अवेलेबल है जिसमें कि आपको डीप करेक्शंस आप लोग इजीली कर सकते हैं. तो कॉमनली वी डू 3 टाइप्स ऑफ फेशियल्स, like at least I can say for our center, because lot of centers will have different types of facial treatments available, but largely in the understanding wise we work on 3 aspects. One is hydration, second is the texture tone, and third is the aging process of the skin. So जैसे हाइड्रा फेशियल हम लोग करते हैं, it is done with the machine called hydra facial machine, which is to improve the hydration, so cause intense hydration and little plumpiness of the skin, which gives you a nice illuminance or brightening glow and good hydrated skin. Second is a medifacial which we do. We use something called as Korean medifacial. So we use naturally fermented Korean products. So they are totally chemical free, which are applied on the skin, multi-layer treatment. This is like 6 to 8 steps are being performed over 45 to 50 minutes. सो इसका मेन पर्पज़ ये कि डेड स्किन अपनी उसमें निकल जाती है, एंड यू गेट नाइस ब्राइटर एंड ग्लोइंग स्किन.
some amount of depigmentation or lightening can also happen with that. And third is a HIFU facial, which is basically a tightening facial. HIFU, sometimes we use another device called radio frequency. So they target the collagen of the skin. So these are the machines which deliver energy in the skin, जिससे कि आपका कोलेजन टाइट होता है. सो जो फॉर्मनेस चाहिए और नया कोलेजन को बूस्ट चाहिए, विदाउट एनी इंजेक्शन वी अचीव विथ दीज मशीन्स. सो टाइटनिंग फेशियल एक हम लोग करते हैं. एक वैम्पायर फेशियल भी होता है विच इज़ वेरी पॉपुलर अगेन ऑन इंस्टाग्राम. थोड़ा सा इन्वेजिव होता है ये, बिकॉज हम लोग पहले नॉन इंजेक्टेबल की बात कर रहे थे. वैम्पायर फेशियल में आइदर वी यूज़ अ माइक्रो नीडलिंग सिस्टम टू क्रिएट चैनल्स एंड देन पुट द ग्रोथ फैक्टर्स फ्रॉम द ब्लड, और समटाइम्स वी डायरेक्टली इंजेक्ट. जैसे अंडर एरिया वगैरह में हम लोग कभी कभी इंजेक्ट करना पसंद करते हैं, बिकॉज देन वी कैन डिलीवर अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. तो वैम्पायर फेशियल में होता है कि आपका सिंपल एक आपका खुद का ही ब्लड लिया जाएगा और उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट करते हैं और किसी तरीके से ग्रोथ फैक्टर्स को डीपर स्किन तक पहुंचाना ज़रूरी है. तो माइक्रो नीडलिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रो चैनल्स क्रिएट करता है स्किन में, और वी अप्लाई द ग्रोथ फैक्टर ऑन द स्किन डायरेक्टली, तो वो अंदर चले जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसडर्मल डिलीवरी. अदरवाइज वी डायरेक्टली इंजेक्ट, कि जैसे स्पेसिफिक एरिया में अराउंड द माउथ, अराउंड द आइज़, हम लोग उसको थोड़ा इंजेक्ट कर देते हैं, तो जिससे भी एंटी एजिंग बेनिफिट्स एंड द टेक्सचर इम्प्रूवमेंट बेनिफिट्स हैपन. So it is a very popular facial, like aesthetic facial treatment. I call it medical treatment, frankly, but it's largely popularly known as vampire facial. Yeah. And what about salmon sperm facial? Yes. ये काफ़ी अभी दुबई में काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है. Yes. ये चीज़ें, and maybe because of the Dubai Bling, the reality show, ये और ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है क्योंकि वहाँ पर करते हैं, वो देखकर यहाँ पर सब कर रहे हैं. Correct. So is that a good one? So this is actually something called as PDRN, we call medically. So polydeoxyribonucleic acid and polynucleotides. So they are obtained from the salmon material, basically tissue, and they are the building blocks. Actually, it's like a building block of your own collagen. Abhi it is difficult to obtain human tissue, so these tissues kind of replicate the behavior to produce more collagen. So polynucleotides are very good treatment option for under eye particularly, and overall skin brightening. But sometimes you can do with, as I told you, micro needling, so that it is totally non-invasive, मतलब कोई इंजेक्शन नहीं लगेगी आपको. Sometimes you can use it through the injection. Okay. And what about the Q switch? Q switch is a laser treatment. Actually, it's a I would say it is me too treatment for every Indian. Yeah. Because we are a kind of skin which tans very fast. So you and we go out on the beach, we tan and we come back. And Q switch actually is a technology of a laser, which is a Nd:YAG laser. That's the name, scientific name. So it targets the skin pigment very effectively. तो जैसे लेज़र लाइट हमने स्किन पे लगाया, तो आपका जो पिगमेंटेशन एक्स्ट्रा हुआ है या फिर धीरे धीरे भी एक्यूमुलेट हुआ है जो टैन, वो आपका क्लियर करने में क्यू स्विच इज़ वेरी इफेक्टिव. पिंपल्स का जो पिगमेंट रह गया है, किसी को हार्मोनल पिगमेंट से फीमेल्स को, वो सबको टारगेट करने में क्यू स्विच इज़ वेरी इफेक्टिव. एंड इट इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर ग्लो ट्रीटमेंट. सो आपको जस्ट कोई पार्टी में जाना है, फंक्शन, बर्थडे में जाना है, तो that is also something where you can go ahead and very safely treat Q-switch laser treatment. And carbon peeling? Carbon peeling is a modification of Q-switch laser, where जो हम लोग actually carbon solution face में लगाते हैं पहले, फिर हम लोग Q-switch laser उस पर यूज़ करते हैं. Carbon peeling has one extra advantage apart from only laser toning with Q-switch is that it works very well on oily skin. तो जो अपना ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो कार्बन सॉल्यूशन जब भी हम लोग हीट करते हैं लेज़र से, तो ऑयल ग्लैंड्स का जो एक्टिविटी कम होता है. तो पर्टिकुलरली लाइक टीनेजर्स एंड मे बी यंग एडल्ट्स जिनका ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, ओपन पोर्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने में कार्बन पील इज़ वेरी गुड. अनदर माइक्रो बोटॉक्स वी डू, विच इज़ अनदर ट्रीटमेंट फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु आर सीकिंग इम्प्रूवमेंट इन ऑयली स्किन एंड ओपन पोर्स. ओके, काफ़ी नॉलेज मिला सर.
नाउ मूविंग ऑन टू अगेन एस्थेटिक गॉन रॉन्ग. पहला सवाल ये है कि बहुत से लोग फेक डिम्पल्स करवा रहे हैं एंड दैट इज़ अ सर्जिकल थिंग, नॉट इंजेक्टेबल, सर्जिकल. और वो मैक्सिमम टाइम्स इट गोज़ रॉन्ग, मैक्सिमम टाइम्स. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लाइक वो करवाने चाहिए, नहीं चाहिए? So any surgery, not only dimple surgery, any surgery you want to do in aesthetics, I am sure I would say that you should be very clear in your mind that what are you looking at, because जैसे मैंने बताया बोटॉक्स का रिजल्ट है 3-4 मंथ्स में, वो आपका 4 मंथ्स में रिवर्स हो जाएगा. There is no permanent harm which Botox can cause on your face because it is a reversible treatment. Surgeries are very difficult to reverse. I don't say कि पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर सकते, but they are very difficult to reverse. The process of reversing the wrong surgery is even longer than actually the result of the surgery what you get. तो पहले तो आपको जैसे राइट सर्जन ढूंढना है और एक माइंडसेट बनाना है बिफोर डूइंग अ सर्जरी. अभी डिम्पल जो है नेचुरली जब डिम्पल आती है, अगर आप उसको साइंस समझोगे तो जो स्माइल की मसल है वो थोड़ी सी जो लिप को जब पुल कर रही है तभी वो स्किन को भी पुल कर रही है, तो स्किन में गड्ढा बन के इट लुक्स अ नाइस क्यूट डिम्पल. नाउ व्हेन इट इज डन सर्जिकली इट इज ट्राइंग टू सिमुलेट, मतलब उस तरह का एक्सपीरियंस हम लोग कोशिश करते कि बनाया जाए. बट कभी कभी अगर फाइब्रोसिस हो गया अंदर बिकॉज ऑफ आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें भी कभी कभी फाइब्रोसिस हो सकता है, तो यू विल हैव डिम्पल इवन व्हेन यू डोंट स्माइल, which is not liked by which is not liked by a lot of individuals. तो सर्जरी इज नॉट ऑलवेज बैड, बट जैसे मैंने बताया कि आपका सर्जन सही होना ज़रूरी है और आपका तैयारी होना चाहिए अंदर से कि मैं अभी सर्जरी करने को रेडी हूँ. देन ओनली यू शुड ऑप्ट फॉर अ सर्जरी, अदरवाइज यू कैन अवॉइड दोज सर्जरीज इजीली एंड ट्राई एंड गेट वेरी गुड रिजल्ट्स विद अदर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स. राइट. आई वुड लाइक टू नो कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स ये एज वाइज भी आप मतलब अलाइन कर सकते हैं, लाइक जेंजीज को दूसरी ट्रीटमेंट्स एंड देन इफ समवन इज लाइक एल्डरली एजेड पर्सन तो उनको कौन सी ट्रीटमेंट्स आप रिकमेंड करेंगे? तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन विथ व्हाट बेसिस कि एज वाइज कौन सी एस्थेटिक ट्रीटमेंट हो? Very good question. So depending upon the age, the priority of the treatment will change because the need of the face is different. तो younger generation between say 18 to 30 हम लोग का फोकस ये है कि the quality of the skin should be significantly improving, and जितना थोड़ा थोड़ा डिले करेंगे एजिंग को because aging is not very fast in this age group. So surface treatment जैसे माइक्रो नीडलिंग हो गए, लेज़र ट्रीटमेंट्स हो गए, हेयर रिडक्शन लेज़र ट्रीटमेंट्स हो गए, या फिर some beauty enhancing treatments particularly like lip enhancement with filler, lateral cheek eyebrow lift treatments which are going to make them look pretty, masseter for jaw slimming. These are very good treatments and largely acceptable for young age group. थोड़ा middle age हम लोग सोचेंगे तो the objective is to delay the progression of aging. So Botox plays a very important role in delaying the progression of aging. तो wrinkle reduction with botulinum protein हो गया, फिलर फॉर अर्ली एजिंग ऑन द चीक्स, अगेन लिप एंड चिन करेक्शन ये हो गया. थोड़े से ओल्ड लोगों को वी नीड मोर एंड मोर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स, तो वील कंबाइन डिफरेंट मॉडलिटीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस किए है डिपेंडिंग अपॉन द एजिंग प्रोसेस ऑफ दैट फेस कि इनको हमको कौन सी करनी है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ फिलर थ्रेड बोटॉक्स कैन बी डन. एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस है जैसे कि हाइफू नाम का एक हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड डिवाइस होता है और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है जो कि डीपर लेयर ऑफ द स्किन को टारगेट करता है. सो यूजुअली अबाउ द एज ऑफ 25-30 से हम लोग स्टार्ट करते हैं टू इंट्रोड्यूस दिस ट्रीटमेंट्स. जिनको इंजेक्शंस नहीं चाहिए, जिनका प्रेफरेंस इज़ फॉर नॉन सर्जिकल नॉन इंजेक्टेबल वर्क, उनमें ये एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस भी बहुत यूज़फुल होते हैं. Now coming to the very basic topic, that is skincare. I won't ask you what is skincare, मतलब what all things to do. I'll rather ask what are the skincare mistakes people are doing these days. मतलब skincare products use करने में mistakes or maybe not taking right precautions, ये mistakes. What are the common mistakes people are doing? So we'll focus on two types of mistakes. One is that avoiding skincare. That's also a mistake if you ask me.
and second is skincare gone wrong in individuals. So a lot of, because of cultural inhibitions or because of personal beliefs, some people believe कि sunscreen नहीं यूज़ करना है, क्या होता है उससे, मैं तो धूप में जाता ही नहीं हूँ. So people are avoiding this season monsoon. People are avoiding sunscreen, saying that I don't go out in sun. Sun is not seen. The basic fact is that sun comes to earth every day. We get up and sleep here only. We don't go anywhere actually. So avoiding the routine skincare is a bigger mistake than not choosing a wrong product in my opinion. So normal skincare, sunscreen, moisturizer, face wash, basic हर एक को करना चाहिए. So avoid this mistake. Choose your product based on your skin type. Meet your professional dermatologist. They'll guide you well. And second is excessive skincare or choosing wrong products. So Nikita, you need to understand everything cannot be DIY. Like do it by yourself. Right. And a lot of people are choosing products based on the influencers now. And a lot of products are being commercially pushed in the market, saying that this will do that, that will do that. So I'm seeing particularly there are a lot of excessive use of retinol, excessive use of salicylic acid happening in a lot of young individuals where it may not suit their skin. One day actually I made a video that salicylic acid can cause acne. It's there on our Insta profile. Okay. Because it's a very popular anti-acne ingredient. Yes. And everyone talks that salicylic acid use करना acne आए तो, but trust me, we get at least 5 to 7 people in a month who are using a wrong salicylic acid, or they do not need their salicylic acid based on their skin type. So excessive deep cleansing, double triple cleansing, putting layers and layers of skincare over the other is not always required for every skin type. So आपके skin type के हिसाब से you need to choose the right product. Now a lot of people don't understand the pH of the product. So when you use AHAs, Yes. BHAs, the pH is very very important. Or most of the OTC products do not focus on that. So if you use the right dermaceutical product, that is going to help you. Today only one of the Marathi newspapers, we had an article which said that the sunscreen which is commercially available, most of them are not delivering the right results. So you need to know the right product. You should use a right product which will help your skin, and professional dermats can definitely help you achieve that. Another 2 points which I want to tell you about the use of the product. Because of the most of the ingredients are AHA, like alpha hydroxy acid or beta hydroxy acid or polyhydroxy acids for that matter, you should use them in the right quantity. And once you open that bottle, then oxidation may happen to some of the products. So you should use them in say 4 to 6 weeks time. You can't open the bottle in the month of June and use it in the month of December. It will not deliver what it's supposed to deliver. Right. And then you'll have a disappointment that it did not help me, or you may have some unwanted effect which is because of the oxidation of the product. That is one thing. How you store your skincare product is also very important. The hygienic atmosphere in your makeup table is, or rather skincare table I would say, True. is always encouraging to use. Right amount of the product. जैसे हम लोग, if you are using a body moisturizer, full arms, legs, everywhere, twice a day, then about 250 gram bottle is good enough for a month. Right. If you use it for 4 months and you think that my moisturizer is not helping you, it is not going to do the best for you because it is not used in the right quantity. Right. So these factors play a very important role in choosing your skincare and using it in the right way. Right. Now, coming to the Bollywood and Hollywood thing, what do you think? Which celebrity has Bollywood celebrity has best skin? Skin, not the aesthetics. Skin. So I must admit here that I have not seen all of them whom I am talking about right Yes. now because it's very difficult. It's a very sensitive question to be answered. But I believe Deepika Padukone has a very good skin. Good skin. Yes. And so I have met Akshay Kumar in person. So in males, like actors, he has the best skin. It might not look that best on screen, maybe because of the makeup or whatever, but in real, he has the best skin in male actors in Bollywood. Coming to Hollywood, again, Bollywood aesthetic, best aesthetic, which looks aesthetic. You know what I mean. People overdo and it doesn't look aesthetic. So उसका जो फंडा है कि aesthetic दिखना,
वो दिखना भी तो चाहिए एस्थेटिक. So what do you think? Who's the So one? there is a in very Bollywood? thin line in doing right and doing extra. So I think if you've seen, like again, this is a very candid conversation. I've not met a lot of them, but Priyanka Chopra looked very pretty after her treatments. Aditi Rao Hydari looked Yes. pretty after her treatments. And what about Bollywood? Hollywood. Hollywood is actually a mecca of aesthetic treatment. So Yeah. they have driven the entire trend, and we've been like all of this was researched also close to Hollywood. I think Jennifer Aniston looks really nice Yeah. for her age with True. whatever treatment she's Yes. done. Angelina Jolie looked very pretty in between when she had got some. I mean, whatever pictures we saw, we cannot exactly tell you what all she's done, Yes. but it appeared though that they looked pretty for their age, and obviously it was kind of idealistic face which we could Yes. relate to in aesthetics. Yes. So thank you, doctor. Thanks for your valuable time, your super valuable knowledge, for sharing it with us. Thank you so much for coming on the show. Thank you once again, Nikita. And just a simple message for people who have listened to Yes. this podcast. I would only tell you one simple line, that be responsible in your skin and aesthetic care, because that is what makes you look good, feel good, and gives you a lot of pleasure in life. Yes. Thank you. And as I said, you need to choose a right doctor to get all right treatments. So to get all the contact details of Skin Space Clinic, Dr. Abhay Talati's clinic, all the details are in description. Do check out. And if you're in Mumbai, do visit. If you're planning to come to Mumbai, then also do visit. Thank you. Thank you very much.